नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज के वीडियो में हम राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। यह सभ्यता सरस्वती यानी वर्तमान में घग्गर नदी के समीप है। इसका जो समय काल था वह 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। कालीबंगा जो सभ्यता है वह काशी युगीन काल की सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता की जो खोज करता है वह है अमरानंद घोष ने, और इन्होंने इसकी खोज की थी 1952 में। उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। बीबी लाल का मतलब ब्रजवासी लाल और बीके थापर का मतलब है बालकृष्ण थापर। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वह है काली चूड़िया। तो इसके बारे में हमने कुछ मुख्य बात जानी है। अब हम बात करते हैं कालीबंगा सभ्यता की कुछ मुख्य मुख्य विशेषताओं के बारे में। कालीबंगा सभ्यता से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट बात है कि कालीबंगा सभ्यता से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता से इस सभ्यता में यह नगर दो भागों में विभाजित है। दोनों भाग सुरक्षा दीवार प्रकोटे से घिरे हुए हैं। इस सभ्यता में अलंकृत ईंटों, अलंकृत फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस सभ्यता में लकड़ी से बनी नाली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ईंटों से निर्मित चबूतरे पर 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें राख एवं पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई है। यहाँ से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई है। ऊंट इनका पालतू पशु है। कालीबंगा सभ्यता से सूती वस्त्र से लिपटा हुआ उस्तरा प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जले हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता से युगल समाधि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मिट्टी से निर्मित स्केल प्राप्त हुआ है। यहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बच्चे का कंकाल भी मिला है। कालीबंगा सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। वाकणकर महोदय के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता को सरस्वती नदी की सभ्यता कहना चाहिए, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे 200 से अधिक नगर बसे थे। तो इस प्रकार हमने जो कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में मुख्य मुख्य विशेषताएं जानी है। अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में प्राप्त हुई मिली है। यह सभ्यता आयढ़ यानी बेड़स नदी के तट पर प्राप्त हुई है। इसका जो समय काल था 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। आहड़ सभ्यता एक ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है और इसके खोजकर्ता है अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने इसकी खोज 1953 में की। उत्खनन करता है आरसी अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल, जिन्होंने इसकी उत्खनन की है 1956 में। सबसे अधिक उत्खनन करवाया 1961 में HD हसमुख धीरजलाल साकलिया ने। आहड़ का जो प्राचीन नाम है वह ताम्रवती है। तो ध्यान देना दोस्तों, आहड़ का जो प्राचीन नाम है वह ताम्रवती है। 10वीं या 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग कहते थे। इसका जो स्थानीय नाम है वह धुलकोर है। तो ध्यान देना दोस्तों कि धुलकोर सभ्यता किस सभ्यता का स्थानीय नाम है, तो इसका आंसर होगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की कुछ हम मुख्य मुख्य विशेषता जानते हैं। आहड़ सभ्यता में भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग होता था। उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की भी मिली है। आहड़ सभ्यता में छपाई किए जाने वाले छापे के साक्ष्य मिले हैं। आहड़ सभ्यता में तांबा गलाने की भट्ठी मिली है। आहड़ सभ्यता में तांबे की 6 मुद्राएं, सिक्के और 3 मोहरें मिली है। आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से परिचित थे। आहड़ सभ्यता में शव का सिर उत्तर दिशा में होता था। आहड़ सभ्यता से एक भवन में 6 मिट्टी के चूल्हे मिले हैं
और आर्य सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन व तांबे के आभूषण का उपयोग करते थे। यानी यहाँ पर मिट्टी के बर्तन और तांबे के आभूषण मिले हैं। तो इस प्रकार हमने आर्य सभ्यता की मुख्य मुख्य बात जानी। अब हम बात करते हैं बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता उदयपुर जिले में है। यह बनास नदी के किनारे है। इसका जो समय काल है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। आर्य सभ्यता के संबंधित यह पाषाण ताम्र पाषाण युगीन स्थल है। यानी इस सभ्यता का जो काल है वह ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता ही है, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता के जो खोजकर्ता है और उत्खनन करता है वह है वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, और इसकी खोज की गई थी 1993 में। जो बालाथल सभ्यता है उसकी जो मुख्य मुख्य विशेषता है वो हम जानते हैं। बालाथल सभ्यता में भवन निर्माण में पत्थर के साथ ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर विशाल भवन मिला है जिसमें 11 कमरे हैं। बालाथल सभ्यता में पशुओं के अवशेष मिले हैं। बालाथल सभ्यता में मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं और इस सभ्यता में कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी प्रचलन था। तो इस प्रकार हमने बालाथल सभ्यता के बारे में जाना। अब हम जानते हैं गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है। आर्य सभ्यता से संबंधित यह एक ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। इसके जो खोज करता है, उत्खनन करता है वह वीबी लाल, ब्रजवासी लाल है, जिन्होंने इसकी खोज 1957 और 58 में की। गिलुंड सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है कि इसमें 5 प्रकार के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं और हाथी दांत की चूड़ियाँ मिली है। तो ध्यान देना दोस्तों कि हाथी दांत की चूड़ियाँ किस सभ्यता में मिली है, तो इसका आंसर होगा गिलुंड सभ्यता। अब हम बात करते हैं धौलीमगरा सभ्यता की। यह उदयपुर जिले में स्थित है और यह आर्य सभ्यता का नवीनतम स्थल है। अब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है। यह सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में है। यह कातली नदी के किनारे स्थित है। इसका जो समय काल है वह 2800 ईसा पूर्व है। गणेश्वर सभ्यता का जो काल है वह ताम्रपाषाण काल है, यानी ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, ये भी एक मुख्य प्रश्न है कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। जो गणेश्वर सभ्यता है उसका खोजकर्ता और उत्खनन करता है आर.सी. अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल है, जिन्होंने इसकी खोज की थी 1977 में। इसकी जो मुख्य विशेषताएं है वो इस प्रकार है कि गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। यहाँ ताम्र निर्मित कुल्हाड़ी मिली है। यहाँ शुद्ध तांबे निर्मित तीर, भाले, तलवार, बर्तन, आभूषण और सुइयाँ मिली है। यहाँ से तांबे का निर्यात भी किया जाता था। सिंधु घाटी के लोगों को तांबे की आपूर्ति यहीं से होती थी। तो ध्यान देना दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको तांबे की पूर्ति गणेश्वर सभ्यता से ही की जाती थी, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम जानते हैं बेरठ सभ्यता के बारे में। बेरठ सभ्यता जयपुर जिले में है। यह बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसका जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है। बेरठ सभ्यता लौह युगीन सभ्यता है। बेरठ सभ्यता के खोजकर्ता या उत्खनन करता है दयाराम साहनी, जिन्होंने 1935 और 36 में इसकी खोज की। बेरठ सभ्यता के जो प्रमुख स्थल है वह बीजे की पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी है। इस सभ्यता की जो मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है। यह महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि इस सभ्यता में महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है। विराटनगर बेराट का प्राचीन नाम था। यहाँ पर महाभारत संस्कृति के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं।
पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर के राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया था। तीसरे जो इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिले हैं। बेराट से हमें एक गोलाकार बौद्ध मठ भी मिला है। यहाँ पर एक स्वर्ण मंजूषा यानी कलश मिला है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। तो इसकी तीसरी विशेषता हो गई, यानी यहाँ बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त हुए विराट सभ्यता में। चौथी है इसकी मुख्य विशेषता कि मौर्य संस्कृति के यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी जो मौर्य संस्कृति है उसके साक्ष्य भी विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यानी मौर्य समाज यानी 300 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक के यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख विराट में ही मिला है। भाब्रू शिलालेख की खोज 1836 में कैप्टन ब्रक ने की और इसकी जो भाषा है भाब्रू शिलालेख की वो प्राकृत भाषा है और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि है। वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कोलकाता के संग्रहालय में सुरक्षित है। और इसकी जो पांचवी विशेषता है विराट सभ्यता की, यहाँ हिंद यूनानी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं और 36 में से 28 सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के हैं। 28 में से 16 सिक्के मिनेंडर राजा यानी प्रसिद्ध हिंद यूनानी राजा के मिले हैं। शेष 8 सिक्के प्राचीन भारत के सिक्के यानी आहत पंचमार्क है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन भारत के सिक्के आहत कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यानी जो प्राचीन सभ्यता के सिक्के हैं उनको पंचमार्क या आहत कहते हैं, जो कि विराट सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी राजाओं के द्वारा चलाए गए थे। तो इस प्रकार हमने विराट सभ्यता के बारे में जाना है। अब कुछ तथ्य है इनके बारे में जानते। पाषाण काल का जो समय था वह 5 लाख ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक था। ताम्र पाषाण काल का समय 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और लौह युग 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान तक है। तो इस प्रकार हमने कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जाना है। अब हम अन्य सभ्यताओं के बारे में जानते हैं। बागोर सभ्यता जो कि भीलवाड़ा जिले में है, यह कोठारी नदी के किनारे है। इसके जो उत्खनन करता है वो वीरेंद्र नाथ मिश्र है और इसकी मुख्य विशेषता है कि यहाँ पे प्राचीन पशुओं के अस्थियों के अवशेष मिले हैं और भारत का सबसे संपन्न पाषाण स्थल भी बागोर सभ्यता ही था। इससे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम जानते हैं चंद्रावती सभ्यता जो कि सिरोही जिले में है। यहाँ गरुड़ासन पर विराजित विष्णु भगवान की मूर्ति मिली है। कर्नल जेम्स टॉड ने भी इस सभ्यता का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। तो इस प्रकार चंद्रावती सभ्यता के बारे में जाना। अब हम जानते हैं सुनारी सभ्यता के बारे में जो कि झुंझुनू जिले में है और सुनारी सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टी मिली है। अब हम जानते हैं रेण या जो कि टोंक जिले में है। यहाँ लोहे के भंडार प्राप्त हुए हैं, ध्यान देना दोस्तों, और इसी कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। यानी जो रेण सभ्यता है उसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि प्राचीन भारत का टाटा नगर कौन सी सभ्यता को कहा जाता है, यानी सबसे अधिक लोहे के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये रेण टोंक सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी यहीं से प्राप्त हुआ है। अगली है गरदड़ा सभ्यता जो कि बूंदी जिले में है। छाजा नदी के किनारे है। प्रथम ब्रेड राइडर रॉक पेंटिंग के शैल चित्र भी यहाँ मिले हैं। यह देश में प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग है। तो इस सभ्यता की मुख्य बात यह है कि यहाँ पर रॉक पेंटिंग के शैल चित्र मिले हैं। नलियासर यह जयपुर जिले में है। यह एक लोहा युगीन सभ्यता है। रंगमहल जो कि पीलीबंगा में है, हनुमानगढ़ जिले में। रंगमहल और पीलीबंगा दोनों हनुमानगढ़ जिले में है और दोनों सभ्यता रंगमहल और पीलीबंगा कांस्य युगीन सभ्यता है और यहाँ पर गुरु शिष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। कर्णपुरा नौहर एक नवीनतम स्थल है। सोनथी जो कि बीकानेर में है और इसके जो उत्खनन करता है वह अमलानंद घोष है, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से विख्यात है।
नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। नगरी का प्राचीन नाम मध्यमिका था। यहाँ पर गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। तो ध्यान देना दोस्तों कि गुप्त काल के अवशेष किस सभ्यता के किनारे मिले हैं, तो यह नगरी सभ्यता है जो चित्तौड़गढ़ में वहाँ मिले हैं। यहाँ जीवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं। नगर जो कि टोंक जिले में है, इसका जो प्राचीन नाम है वह मालव नगर है। जहाजपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, और यहाँ पर जहाजपुरा में महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। 9 है भरतपुर। यहाँ पर कुषाण कालीन ईंट पर पक्षी का चित्र जैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नलियासर ये जयपुर में है, जो कि सांबर के निकट है। चौहान युग से पहले के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार हमने कुछ सभ्यताओं के बारे में जाना है। डडीकर जो कि अलवर जिले में है, यह 5 से 7 हजार साल पुराने शैलचित्र मिले हैं। तथ्य: पुरातात्वविद ओम प्रकाश कुकी ने बूंदी से भीलवाड़ा तक 35 किलोमीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी चित्रशैली श्रृंखला खोजी है। भीलवाड़ा के गेंदी की सज्जन स्थान की गुफाओं में ये शैलचित्र मिले हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गेंदी की छज्जा स्थान पर कैसे चित्र मिले हैं, तो शैलचित्र मिले हैं। अब कुछ प्राचीन सभ्यताएं हैं और ये किस किस जिले में वो हम जानते हैं। बरौर डेरा तरखानवाला ये गंगानगर जिले में है। रंगमहल कर्णपुरा बडोपल ये हनुमानगढ़ जिले में है। ओला और कुंडा ये जैसलमेर जिले में है। नो है और दर भरतपुर में है। जोधपुरा या चितवाड़ी ये जयपुर में है। गिलुंड सभ्यता झारखंड में है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा में है। डाडाथोरा सभ्यता बीकानेर में है। गदड़ा सभ्यता बूंदी में है। सोती पुगल डाडाथोरा सभ्यता बीकानेर में है। ओलाकुंडा सभ्यता जैसलमेर में है। ओंसिया जोधपुर में है। कुरड़ा नागौर में है। भीनमाल एलना जालोर में है। इस्बाल और जाडोल उदयपुर में है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनके बारे में जाना है, और राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें कभी ना कभी इनसे सभ्यताओं से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आज का वीडियो इम्पोर्टेंट है। सभी देखें। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।